हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता हाँ है आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और उधर देखिए बुटकी को मम्मी ला दिए हैं, घास खा रही है, बहुत बदमाश है, दूसरे के घर में भाग जाती है। और अभी मैं खाना बना चुकी थी, परोर का सब्जी। लाइट थोड़ा ऑन कर देती हूँ। परोर मतलब जिसे नेनुआ भी बोला जाता है, परोर का सब्जी और चावल देखिए। हाँ, और धनिया का चटनी। और मेरे एचबी महोदय क्या बोलते हैं, खाना क्या बनाई है? तो बोलते परोर का सब्जी, तो बोलते हैं नहीं खाएंगे। बोलते मठा करी बना दो, मठा का आलू। बोलते मठा का आलू, मठा डीपी बोलते मठा का आलू था। बोल रहे मठा का आलू क्यों बोल रहे, मठा करी बोलिए ना। तो बोलते एक सपना सपना शिवानी शिवानी कुमारी करके एक ब्लॉग है, वो हमेशा डीपी देखते रहते कभी कभी। तो बोलते ना, वो हमेशा बोलती मठा का आलू, मठा का आलू। तो वो बोलते ना डीपी मेरे को मठा का आलू चाहिए। तो बोले ठीक है मैं बना देती हूँ। क्योंकि इधर देखिए इधर मठा रखा हुआ है, मठा करी छाछ। चलिए फटाफट से प्याज व्याज काटते हैं, बनाते हैं। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठने वाली थी और उधर से मेरे एचबी महोदय का डिमांड आ गया। बोले मैं 15 मिनट टाइम दूंगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। बोले ठीक है 15 मिनट में जितना बने उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो चलिए पहले फटाफट से बनाते हैं खाना। खाना बना तो हमारा मठा करी बन के तैयार है, मठा का आलू। मेरे हस्बैंड जी की भाषा में मठा का आलू बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। एकदम टेस्टी टेस्टी लगने, देखने में लग रहा है एकदम मस्त। हैवी 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 ड्राइवर है भाई, देख रहे हैं। तो चलिए अब ये तो बन गया, अब जिनको जिनको खाना होगा खा लेंगे। और मैं इसे ढक देती हूँ और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। आज 9 बज चुका है, मेरा 7:30 बजे पढ़ना था मेरे को, और 9 बज चुके हैं। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। यूँ रूम में, मतलब स्टडी रूम में, और अब टाइमिंग है पढ़ने का। देखिए यहाँ पे ले आई हूँ मठा करी, थोड़ा सा ऐसे ही पी लूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो में कुछ कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ आता है नहीं, सब उन्हीं का काम होता है। और अब मैं अपना क्लास निकाल लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए अब पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और साथ में कल का पास्ट रिवीजन एंड आज मैं जो क्लासेस ली हूँ उसका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। और स्टडी में टॉपिक हमारा क्या था, तो वो था हमारा योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग क्यों आया। जब हमारा आर्थिक सुधार हो रहा था, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रही थी, तो देश को विकास करने के लिए, राज्यों को विकास करने के लिए एक आयोग की स्थापना हुई थी, योजना आयोग, जो गवर्नमेंट योजना बनाकर सभी राज्यों को कुछ अधिकार देती थी। अर्थव्यवस्था को लेके कुछ समान अधिकार हर राज्य को दिए जाते थे, और अर्थव्यवस्था की ताकि सुधार की जाए, हमारा भारत एक आत्मनिर्भर आधुनिकीकरण की ओर बढ़े। परंतु जब जैसे जैसे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जैसे जैसे भारत के अर्थशास्त्री भारत को जानने लगे, तो उन्होंने महसूस किया कि जो हमारा भारत है वो विविधता मूलक देश है। भारत के हर राज्यों में एक विविधता पाई जाती है, कहीं भाषा की विविधता होती है। भारत की भौगोलिक क्षेत्र अलग है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वहाँ की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। जबकि योजना आयोग में क्या था कि सभी को एक समान अधिकार दिया जाता था, एक समान अर्थव्यवस्था की कुछ योजनाएं लागू की जाती थी। परंतु जब आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग योजना आयोग को परिवर्तित किया गया नीति आयोग में, तो नीति आयोग में एक ये योजना लाई गई, एक आयोग बनाया गया, जिसके तहत नीति आयोग में हर राज्य की जरूरत के अनुसार उसकी अर्थव्यवस्था में खर्च किया जाता है ना। तो इस प्रकार से कुछ योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हुआ, और आज हमारा नीति आयोग के तहत हमारा भारत विकास भी कर रहा है। और उसी का भी फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर रही थी, क्योंकि अगर मैं नोट्स मेकिंग नहीं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का, तो मैं सोचती हूँ कि उसे डबल ट्रिपल करके मैं रिवाइज कर लूँ, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रही हूँ तो उसके अपोजिट अपने प्रॉफिट के लिए किसी और चीज़ में टाइम मेरे को देना होगा। तो चलिए, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ, मेरे को इकोनॉमिक्स एंड करना है। तो चलिए अब लेक्चर 14 कंप्लीट करते हैं। डे का स्टडी समाप्त करके मैं आ चुकी थी थोड़ा सा खेत साइड, और इधर खेल रहे थे हाँ वॉलीबॉल। तो मैं सोची चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आज का वेदर थोड़ा बादल किए हुए था जो देखने में बहुत खूबसूरत लगा था, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो सोची चलो दिखा देते। और यहाँ थोड़ा सा मैं खड़ा होकर मैं खुद भी देख रही थी और कुछ कुछ बातें कर रही थी। तो चलिए कुछ देर रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं घर। आ चुकी हूँ घर, और घर आके खाना वगैरह बना के और आ चुकी हूँ अब टेबल पे, देख सकते हैं। और साथ में ले ली हूँ खीरा, क्योंकि मैं दिन में बहुत हेवी खाना खाई थी तो रात में थोड़ा लाइट खा रही हूँ ताकि आसानी से खाना पच जाए, तो इसी वजह से कुकुम्बर ले ली हूँ। तो चलिए अब इसे आधा ख़त्म कर ली, उसके बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलिए अब पढ़ते भी हैं और साथ में इसे भी एंड करते हैं। अभी पढ़ना मेरे को एक लेक्चर समाप्त करने हैं और साथ में उसका रिवीजन करना है। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, और आज कितना देर पढ़ते हैं वो भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ये देखिए सारा प्लेट हो चुका है खाली, एक ये बचा हुआ जिसे मैं नहीं खाऊंगी, और साथ में क्लास हो चुका है स्टार्ट। मेरा आज का स्टडी समाप्त होता है, मतलब कि आज का पूरे दिन का स्टडी समाप्त होता है। टाइमिंग की बात करूँ तो रात के बज चुके हैं 12:18। मेरा क्लास भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब अपना लैपटॉप बंद करती हूँ, और मेरे को भी नींद आ रही है। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।